लेकिन धीरे धीरे इसको गुंडों का शहर बना दिया गया। आप में से पता नहीं कितने लोगों को दोस्त ऐसे हैं कि नहीं है, जो भी लोग कुछ भी कमाते खाते हैं शहर में, उनको हफ्ता देना पड़ता है, हफ्ता अपनी हिफाजत के लिए। आपने मकान खरीदा तो वो आते हैं मोटरसाइकिल से फोन करके, हुजूर मुबारक हो, मकान बहुत अच्छा खरीदा, अरे कुछ बच्चों की मिठाई का भी इंतजाम कर दीजिए। आपने गाड़ी खरीदी और आपस में गुंडों ने पूरा शहर बांट रखा है, पुलिस ने थाना नहीं बांटा, गुंडों ने बांट रखा है, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका हमारा। और जो बीच में खड़े हो जाते हैं तन के मर्द की तरह से या औरत की तरह से, उनको गोली मार दी जाती है। विशेषरगंज पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार का थोक की आड़त है, और वहां कम से कम 20 व्यापारी पिछले 5 बरस में गोलियों से दिन दहाड़े मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने हफ्ता देने से इनकार किया। ये शहर गुंडों के हाथ में जा रहा है, इसको शरीफों को खड़े होकर बचाना पड़ेगा। और इसके लिए इस समय मुल्क का जो सबसे बहादुर है, जिसको कहते हैं मर्द मुजाहिद, अरविंद केजरीवाल, वो चला आया यहाँ लड़ने के लिए। और जहां अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, वहां पर फिर मुल्क की जितनी ईमानदारी की ताकतें वो खड़ी हो जाएंगी। इस आदमी ने पिछले 2 बरस में बहुत कुछ बदल दिया। ये IIT का पढ़ा हुआ है, सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया हुआ है, बहुत कम उम्र में इसको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। चाहता तो अपनी इन सब बड़ी बड़ी सफलताओं को हाथ में रख करके बंगला बनाता और कभी टेलीविजन पर कभी रेडियो पर मुल्क को नसीहत देता रहता, लेकिन वो उतरा है नाली में गिरे हुए इस जमहूरियत को निकालने के लिए और उसकी गंदगी को धोने के लिए। उस पर उसकी छींटे भी पड़ रहे हैं। कभी आपने सोचा क्या बात है कि चुनाव तो बहुत सी पार्टियां लड़ रही हैं और बहुत से नेता लड़ रहे हैं, लेकिन खाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही अंडा फेंका जा रहा है, बनारस में स्याही फेंकी जा रही है, ईंटा मारा जा रहा है, हुड़दंग की जा रही है। कांग्रेस के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, बीजेपी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, सपा बसपा के बारे में कोई नहीं कहता। इसलिए कि हम सब लोग जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो लोग इस कोशिश में है कि इस निजाम को बदले। पार्टियां खाली न बदली जाए, क्योंकि पार्टी बदलने से कोई बहुत रहमत नहीं मिली, बहुत राहत नहीं मिली। एक नया इंतजाम शुरू करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्वराज कह रहे हैं। तो मैं इसमें ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, खाली आपको अपने को जमानतदार के तौर पर पेश कर रहा हूं। वकील साहबान को मजिस्ट्रेट की भाषा समझ में आएगी। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए तो वो कुल एक ही जगह से लड़ रहे हैं, इसलिए वो बनारस के ही ताबेदार रहेंगे 5 साल, चौकीदार रहेंगे 5 साल, सेवादार रहेंगे 5 साल, 5 साल जवाबदार भी रहेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, बनारसियों पर उनको पहले से यकीन नहीं है तो ये गोली दे सकते हैं, उसको दे वोट और हमको खिलाए भांग और हमको भेज दे बैरंग। बनारस मशहूर है उल्टे छुरे से मोड़ने के लिए तो उनको यकीन नहीं है आपके ऊपर, और खासतौर पर हम लोगों पर, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। गुजरात में जो उन्होंने आतंक मचा रखा, मैं अहमदाबाद जाता आता रहा हूँ, गुजरात जाता था, उनकी अपनी पार्टी के ईमानदार लोगों ने पार्टी छोड़ दी। किसान नेता केशुभाई पटेल, उनके डॉक्टरों वकीलों ने पार्टी छोड़ दी या उन्होंने मरवा दिया। हरेन पांड्या उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी था, मरवा दिया। ईशा जहां 18 साल की लड़की, ये हमारी बेटी होगी 11-12 साल की, इससे बस 6-7 साल बड़ी, उसको कहा बहुत बड़ी आतंकवादी है, जिंदा पकड़ा और मरवा दिया उसको। कम से कम 3,000 साढ़े 3,000 लोग आज भी इंसाफ मांग रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। जबरा मारे और रोने भी न। ऐसा गुजरात के गरीबों का, खाली मुसलमानों का नहीं, आदिवासियों का, किसानों का, औरतों का बहुत बुरा है। गुजरात मुल्क की तरक्की के हिसाब से 16वें नंबर पर। तो खैर अब गुजरात की चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। मैं जमानतदार की बात कह रहा था, जैसा इन्होंने जिक्र किया। आप सब लोगों की मोहब्बत से एक बनारस वाले को दिल्ली वालों ने अपने गोद में ले लिया। चुनाव भी हुआ था उत्तर पूर्वी दिल्ली का, और वहाँ लगता है कि आम आदमी पार्टी, वहीं नहीं पूरी एक लहर चल रही थी, तो 4-5 तो जीतेंगे, उसमें एक बनारसी भी वहाँ पहुँच गया है। मैं उनका जमानतदार बन के आपके बीच में हूँ। महीने में एक बार अगर मैं बनारस ना हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ बैठे हुए हैं हुजूर लोग, मैं बीच में ऊँग लेता था तो अब्दुल्ला भाई का फोन आता था, अरे भाई तुम वादा करके कहते कि चुनाव की तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? तुम इनको बताने के लिए कि हमारी पार्टी अभी सोच रही है। लेकिन आप जानते हैं कि हम सब लोगों का कई पुश्तों से यहाँ रिश्ता है, राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के समाजवादी आंदोलन, और समाजवादी आंदोलन से लेकर के जेपी आंदोलन। हम सब लोगों ने जो सीखा वो सब बनारस की भेंट है। और इस पार्टी में भी प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो 26 लोग मुल्क के हैं, जो टॉप बॉडी है, उसके आप मेंबर हैं, तो उसकी पॉलिसी कमेटी के एक्सपर्ट हैं। इरफान भाई हम लोगों की आंख नाक कान है, मुल्क में जो सियासत हो रही है
उसको कैसे सही रास्ते पर ले चला जाए। उसकी जो टॉप कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इरफान भाई उसके मेंबर हैं। हाँ, कमी हमारे पास बहुत है। एक तो औरतों की बहुत कमी है, बहनें सियासत में आना चाहती हैं, लेकिन हम मर्दों के धक्के हल्ले में कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी इस समय मुल्क के महिला आंदोलन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिया, सभी पार्टियों को मिलाकर, और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा टिकट, और कांग्रेस की भी तुलना में सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को आम आदमी पार्टी ने दिया। बीजेपी ने पूरे दुनिया में से खोज करके 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तानी है, एक मुसलमान शाहनवाज को खोजा है, एक मुसलमान, और वो भी हारने के किनारे पर है। और कांग्रेस पार्टी वो तो कहती ही है आपको टिकट देके क्या होगा। कितने मुसलमान वहां पर हैं? मुल्क में 90 जिले ऐसे हैं जो माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये यकीन दिलाती है कि जब तक मेजॉरिटी में नहीं हो कोई कम्युनिटी, वहां से टिकट नहीं मिलेगा। और आम आदमी पार्टी, उसने एक कैंडिडेट खड़ा किया एक ऐसे इलाके से जहां पर कुल 4% मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, इसको हराना है क्या? और वो कैंडिडेट कुल 300 वोट से हारी। क्यों हारी? क्योंकि उसका भाई उसके खिलाफ लड़ गया। वरना हम लोगों ने कहा वो मुसलमान की बेटी और उस पर उसको भी फक्र है और हमको भी फक्र है, लेकिन हमको उस ऐसे इलाके से लड़ा रहे हैं जहां 100% हिंदुस्तानी रहते हैं, और वो हिंदुस्तान की बेटी, और 50% वहां औरतें हैं, और शाजिया इल्मी शान से लड़ी वहां। तो आज इस डेफिनेशन को भी बदलनी कि मुसलमान वहीं से लड़े जहां मुसलमान मेजॉरिटी में, बामन वहीं से लड़े जहां बामन मेजॉरिटी में, और यादव वहीं से लड़े जहां यादव मेजॉरिटी। जो काबिल है, राजमोहन गांधी साहब को हम लोगों ने लड़ाया, उनको लड़ाया, गुजराती तो वहां 5% भी नहीं थे, लेकिन टूट के उनको वोट मिला। अरविंद केजरीवाल यहाँ लड़ने आए, तो इस यकीन पर लड़ने आए कि यहाँ सारे लोग ईमानदार को चुनना चाहते हैं, और मुझे ईमानदारी होने के नाते चुनाव जीतने का एक चांस है। अब करें क्या? मैं आपको बता दूं, अभी मैं चुनाव लड़के आया हूँ। चुनाव में 2 बातें हैं, एक तो समा बनाना। अब जैसे ये मीटिंग की खबर फैल गई, और यकीन मानिए खबर फैलेगी तो समा बनने लगा, कौन था, अच्छा वो भी थे, ये भी थे, ऐसा हुआ, समा बनने लगता है। और ऐसी छोटी छोटी मीटिंगों की बड़ी दरकार है, और उसमें ये मोतीचूर वाला लड्डू जरूर मिलना चाहिए। खोज के मंगाया था, बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये छोटी मीटिंगें बड़े काम की हैं। ज्यादा बड़ा जलसा 1 लाख का, मोदी जी की रैली 1 लाख की, सोनिया जी की 1.5 लाख की, वो सब किराए का है, वो कागज का फूल है, न देखने लायक न सूंघने लायक। छोटी मीटिंगें ज्यादा यकीन की है, क्योंकि इसमें सवाल जवाब हो सकता है, हम एक दूसरे को इंसानी नजरिए समझ सकते हैं। दूसरा, पोलिंग बूथ और पोलिंग एजेंट का मामला। यहाँ पर लोग बहुत आएंगे, लेकिन पोलिंग बूथ पर तो वही होगा जो उस इलाके का। और अगर दानिश्वर लोगों ने पोलिंग एजेंट होने का तय किया, आपको मालूम है कि मैं जेएनयू में पढ़ाता हूँ, एक अरसे से पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत की मैंने, बनारस पढ़ा, दिल्ली पढ़ा, अमेरिका पढ़ा, पढ़ाने भी जाता हूँ दुनिया के कई मुल्कों में। लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे इलाके से एक इंटर पास आदमी को उम्मीदवार बनाया, और मैं उसका पोलिंग एजेंट बना। लेकिन मेरे पोलिंग एजेंट बनने से ये हुआ, एक तो पोलिंग बूथ पे गड़बड़ी नहीं हुई, और दूसरे लोगों ने आंखें खोल खोल के कहा कि अरे ये पोलिंग एजेंट बना हुआ इस उम्मीदवार का, मामला संजीदगी का, चलो वोट दे आए, वरना बड़ी गाली देगा। तो जब आप पोलिंग एजेंट रहेंगे तो मोहल्ले के हर आदमी को ये डर रहेगा, वरना आपसे फोन पर कह देंगे हाँ भाईजान जरूर करना है। अब वोट देने गए कि नहीं गए कौन जानता। वोट 80% पड़ना चाहिए। जब वोट ज्यादा पड़ता है तो फर्क आता है, परिवर्तन के लिए वोट पड़ता है। और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको छोड़ दीजिए, उन पे इतना रहम करिए। बीमार को अस्पताल से ला करके वोट दिलवाना जाती होगी, लेकिन बाकी जितने लोग हैं, घर की बहू बेटियों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, सबको वोट देने जाना, और पोलिंग एजेंट का काम हमको करना। हम लोग अक्सर, खासतौर पर हम लोग जो समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, जलवे में बहुत यकीन करते हैं। ठोस काम में नहीं तो सभा हो गई, गोदौलिया पर कर दिया, लौराबीर पर कर दिया, हजारों की रैली होगी, उतने में खुश, और आखिरी जो चुनाव का 72 घंटा होता है उसमें सुस्त पड़ जाते हैं, अरे यार बड़ी थकान है भाई, छोड़ दो। वो नहीं करना। सुबह 7 बजे से फिर पोलिंग बूथ के खाने का इंतजाम, वो भी बड़े खर्चे का काम है। और ये जो ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, उसने कहा कुल चुनाव में 10 लाख में लड़ूंगा, तो बनारस में तो चल जाएगा 10 लाख। यहाँ तो अगर किसी को प्रेम से आप 1 रुपए का पान खिला दें तो 1000 रुपए के 5 स्टार डिनर से ज्यादा वो उसको मोहब्बत की चीज मानेंगे। फिर भी जो चुनाव के दिन का खाने पीने का खर्चा हम लोग को अपने अपने पोलिंग स्टेशन का संभालना चाहिए। हमारे यहाँ मैं जब चुनाव लड़ा तो दोस्तों ने कहा बिल्कुल मत घबराना, मेरे वार्ड का खाना मैं बनवा के दे दूंगा। किसी ने तो पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बनवा दिया, वो भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। और आखिरी बात, कुछ चंदा भी देना पड़ेगा, वरना दिल्ली में जब लोग चुनाव में हाथ मिलाते थे तो कहते थे घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर कहते थे तन
मन, और जरा जोर से कहते थे धन, और करके हाथ कस के दबाते थे। और उसके दबाने का मतलब होता था कि चलने के समय कोई नाश्ता करा के 5,000 1 रुपया दे रहा था, कोई 10,000 एक दे रहा था, कुछ लोगों ने तो लाख 2 लाख भी दिया। इसमें भी बनारस वालों को, हालांकि हमारा धंधा मंदा है, पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस है, ईमानदारी से कमाने के जरिए बंद हो रहे हैं, फिर भी इतनी मदद तो हम लोग कर ही सकते हैं कि अगर हम लोगों ने आपस में 5-5 हज़ार भी इकट्ठा किया तो इस तरह की छोटी छोटी मुलाकातों से। मैं जब जा रहा था चुनाव लड़ने, इरफान भाई, तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जिंदगी में उतने ज़्यादा गुलाब के फूल मेरे गले में किसी ने नहीं डाले, और इन लोगों ने मिलकर मुझे 1.25 लाख रुपया दिया। कहा चुनाव यहाँ से नहीं लड़ रहे हो, लेकिन किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1,000। तो जब आपने मेरे जैसे नाचीज को, घर के आदमी को 1 लाख दिया, तो ये तो इस समय मुल्क का जाना हुआ। और दुनिया में इस समय टाइम मैगजीन ने आज ही लिखा है, दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले इंसान का नाम है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दुनिया में जो सियासत की बुराई है, खासतौर पर जमहूरियत की बुराई, बेईमानी, उसके खिलाफ लड़ रहा है झाड़ू लेकर के। ऐसे आदमी को हम मदद नहीं करेंगे तो अभी